फिरोज जी किस तरह से देख रहे हैं हम, जिस तरह से बहराइच की जो घटना है किस तरह देख रहे हैं हम, गोपाल मिश्रा की हत्या हो जा रही है, कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए, जिस तरीके से गोपाल मिश्रा जी ने जो झंडा हटाकर वहां पर झंडा लगाया, वहां पर रेलिंग भी गिरी थी, तो देखिए गोपाल मिश्रा जी ने भी गलत किया और जो उनकी हत्या की गई है, जिसने भी उनकी हत्या की है वो भी गलत है। तो जिस तरीके से नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, आखिर जो ये नफरत की आग देश की फसल बोई थी, अब उसका बीज उगना शुरू हो गया। पूरे देश में जिस तरीके से चारों तरफ नफरत फैली हुई है, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे के प्रति लोगों में इतनी नफरत हो गई कि एक दूसरे का झंडा हटाने को लेकर, लगाने को लेकर जो इस तरीके के उन्माद फैल रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं, ये बहुत ही गलत है। और आखिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक मांग करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि उन मासूमों को आखिर भड़का कौन रहा है। देखिए, कोई भी त्योहार है, कोई भी रैली है, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। आपको किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना या उसकी छत पर चढ़कर आप उसके झंडे को हटाते हैं और वहां पर अपना झंडा लगाकर वहां पर एक दूसरे धर्म के नारे लगाते हैं, तो देखिए मेरी नजर में वो भी गलत है। और अगर उनकी हत्या किसी ने की है तो वो भी गलत है। हम गलत का समर्थन नहीं करते, हम गलत के हमेशा खिलाफ है। हम चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे प्रकरण में एक सीबीआई जांच हो और इसमें पता लगे आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे सपनों के भारत को, हमारे इस गंगा जमनी तहजीब में देश को कौन बर्बाद करना चाहता है, कौन दंगों की आग में झोंकना चाहता है। सर, बहुत से ऐसे मसले हो रहे हैं जिस पर गरीब मासूमों को ये लोग भड़का रहे हैं और वो दंगे कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? गोली चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं सर, देखिए मूर्ति विसर्जन करने के बाद गोली नहीं चली है। जहां वीडियो संज्ञान में आया है, देखिए हमने क्या कहा, जो उन्होंने किया वो गलत है और उनकी हत्या की वो भी गलत है। सर, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश तानाशाही से और गोली से नहीं चलेगा। जिस तरीके से अगर मूर्ति विसर्जन किए, उन पर हमला किया है तो वो गलत है। लेकिन सर, जो वीडियो संज्ञान में आ रही है वो झंडा उतार रहे हैं और वहां पर दूसरा झंडा लगा रहे हैं। एक धर्म के व्यक्ति को आप उसका झंडा हटाकर दूसरा झंडा लगाकर वहां पर एक धार्मिक नारे लगा रहे हैं, तो आप उन्माद को बढ़ावा दे रहे हो। तो दोनों ही गलत है सर। उसकी हत्या हुई है, हमें दुख है, और जिसने किया है उसे कठोर से कठोर सजा मिले। लेकिन सर, ये नफरत का माहौल जो हो रहा है, आखिर इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? आज बहराइच जल रहा है और डासना के अंदर जिस तरीके से भाजपा के विधायक जो महापंचायत कर रहे हैं, बाबा का समर्थन कर रहे हैं, देखिए उस बाबा ने क्या बयान किया, पूरे देश के मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से, माननीय योगी जी से, इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को जलाने की साजिशें की जा रही है, इन साजिशों को नाकाम करें और पर्दाफाश करें। आखिर इन सबके पीछे कौन लोग हैं? लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां भी वहाँ पे हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए अमिताभ यश दबंग जो है ऑफिसर एसटीएफ के, यूपी एसटीएफ, वो भी तैनात कर दिए गए वहाँ पे। देखिए, अमिताभ यश जी एक बहुत अच्छे एसटीएफ के ऑफिसर है और बहुत काबिल ऑफिसर है। तो जिस तरीके से मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिस तरीके पर सड़क पर आए हैं और दंगाइयों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अमिताभ यश जैसे अधिकारियों को, जिस तरीके से वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं और भाईचारे को बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये देखना है कि अब उनका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो इस सरकार में, मौजूदा सरकार में जो दंगाइयों को नाकाम कर रहा है, उनको डिमोशन होता है और जो दंगा भड़का रहे लोग, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो ये अमिताभ यश जी को दिल से सैल्यूट करते हैं और हम बहराइच की जनता से, तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि माहौल खराब ना करें, भाईचारा बना रहने दे। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या धर्म बचाने के लिए अमित शाह जी के बेटे क्यों नहीं आते? बीजेपी के मिनिस्टरों के बेटे क्यों नहीं आ रहे? ये जो गरीबों को बरगला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हैं, जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर एक धर्म को टारगेट कर कर और जो नफरती नारे लगा रहे हैं, तो इसके खिलाफ देश की जनता को ये सोचना होगा। इन गरीब बच्चों को जो बरगला रहे हैं, जो इनको बहला फुसलाकर इनसे गलत काम करा रहे हैं और जो ये कांड हो रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन मामले को प्रकरण में लेकर एक सीबीआई जांच हो और आरोपियों को बख्शा नहीं जाए। आरोपी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी मजहब का हो, गलत व्यक्ति गलत होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको फोकस कीजिए। देखिए, इस वीडियो में देख सकते हैं लोग जो है तलवार भाले पर्चे लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि नहीं उठता है?
जो एक योगी सरकार एक बहुत मजबूत सरकार है और योगी सरकार में जो गुंडों का पतन हो रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, तो आप आखिर कानून व्यवस्था का क्या करें? घर के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को धार्मिक नारे लगाकर मारा जा रहा है। तो सर ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करते हैं कि इन दंगाइयों पर कड़े से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। देखिए सर, एक आम हो गया है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर देता है, उसको छोटे मोटे चार्ज लगाकर छोड़ दिया जाता है और फिर वो बाद में हीरो बन जाता है। तमाम संगठन उसका, देखिए सर एक वीडियो ये वहां का और है, अभी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। विवाद में नहीं रहे भैया, कभी तुम हमको गलत जगह मेरा एक नाम ये बहू जी से पूछ लीजिए, हम लोग का कोई एक एफआईआर नहीं था। हमारा कोई जाना ना है, अपना सब मार कर ही दे। पुरो के रहने वाले, ये भी हमारा घर है सर, ये मुसलमान के कुल घर है और वो खान साहब के घर है सर। खान साहब का घर? हाँ, वो खान साहब का घर है जो पूरा चल रहा है। हाँ सर, ये हिंदू का घर है, एक ही है हमारा घर साहब। और कितने कौन सा टोला है? एक कबरियन पुरा बोल रहा है, महजपुरा तहसील। देखिए एक्सक्लूसिव जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर घरों के अंदर आग लगा दी गई है, फायर बुलाया गया है, लेकिन तोड़फोड़ का नजारा कैसे देख रहे हैं फिर इसको? सर ये बहुत ही दुखद घटना है, इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं, क्योंकि सर माहौल इतना खराब कर दिया। आग लगाए जा रहे हैं, घरों में आग लगाया जा रहा है, खान साहब का घर भी जलाया जा रहा है। तो देखिए राज साहब ने एक बात कही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। देखिए जिस तरीके से देश का माहौल खराब कर दिया है, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम देखिए गलत का समर्थन नहीं करते सर। जिस तरीके से मासूमों को नफरत बांटी जा रही है, जो जहर घोला जा रहा है समाज के प्रति, आखिर सर सवाल ये उठता है कि जब सरकारें नाकाम हो जाती हैं तो धर्म के आड़ में राइट्स हो जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, ताकि लोग बिजली के बारे में ना पूछे, अच्छी शिक्षा के बारे में ना पूछे, महंगाई के बारे में ना पूछे, तमाम तरह की जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे सबका ध्यान भटकाकर इस तरीके से धर्म के नाम पर देश को उलझा दिया है। और धार्मिक मसलों में जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, दिन प्रतिदिन नफरत फैलाई जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तमाम देश के लोगों को सोचना होगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज बहराइच जल रहा है, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उस ऑफिसर को, अमिताभ यश जी को, जो जाकर वहां की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। देखिए सर एक वीडियो और संज्ञान में आया है, जिस तरीके देखिए आप, ये मस्जिद है, ये क्या है? देखिए सर हमारा हर व्यक्ति को धार्मिक अधिकार है, धार्मिक आजादी है, लेकिन सर ये कि बताइए मस्जिद के सामने जो नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं, तो ये गलत है या सही है? आप अपने मंदिर पर फहराइए, आप धर्म को किसने रोका है? किसी का धर्म कोई रोक सकता है सर? तो सर ये बहुत ही निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हमारा, चलिए क्या आखिरी में क्या कुछ कहना चाहिए? आखिरी में सर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो ये हो रहा है पूरे देश में, हम बहराइच की बात नहीं करते, हम पूरे देश की बात करते हैं। जो ये नफरत फैली है और जो 2014 में इसका बीज बोया गया था, अब ये फसल उगना शुरू हो गई है। तो मैं तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये देश सबका देश है, हमें सबको मिलजुल कर रहना है, तभी हम इस देश को अखंड भारत बना पाएंगे। इसमें हिंदू भाइयों का भी योगदान है, मुसलमान भाइयों का भी योगदान है, सब जातियों का, सब धर्मों का योगदान है। हम योगी जी से मांग करते हैं कि जो जिन्होंने उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए।